एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक घर का सीन देखते हैं जहां एक दो ओल्ड कपल्स आपस में कुछ बातें करने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं और इसके कुछ ही देर बाद सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ आदमी उस घर में घुसते हुए दिखाई देते हैं। सीन यहीं कट होता है और अगली सुबह हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां भूपेंद्र अपने साथी के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की लॉन्च की गई नई एप्लीकेशन पर काम कर रहा था। भूपेंद्र आशुतोष से ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट के बारे में पूछता है और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि भूपेंद्र अभी भी अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित है। इसके बाद हम नीति के घर का सीन देखते हैं। देवेंद्र की बातों से हमें पता लगता है अपनी ड्यूटी के चलते नीति उसे टाइम नहीं दे पाती। इसके बाद सीन डीसीपी वर्तिका के घर शिफ्ट होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को दिल्ली में रहने के लिए कन्वेंस नहीं कर पाई थी, इसीलिए उसकी बेटी अब कनाडा में है और हर माँ की तरह वो अपनी बेटी को हर रोज कॉल करने के लिए कहती है कि तभी कांस्टेबल डीसीपी को किसी मर्डर केस के बारे में बताता है और डीसीपी अपनी टीम को तुरंत ग्रेटर कैलाश पहुंचने को कहती है। मौके पर तैनात ऑफिसर डीसीपी को बताता है कि राकेश और रोमिला अरोड़ा एम्स के रिटायर्ड डॉक्टर्स थे। सुबह सुबह जब मेड आई तो उसी ने पुलिस को कॉल किया। अंदर जाकर डीसीपी देखती है सभी बुजुर्ग लोगों का बड़ी ही बेरहमी से खून किया गया था, उनके सर और फेस पर हमले किए गए थे। ऐसे ही एक पड़ोसी से पूछताछ करने पर ऑफिसर जयराज को पता लगता है उसने एक रात के समय एक आदमी को कच्चे बनियान में उनकी छत पर देखा था। उसे लगा वो आदमी वहां कोई काम कर रहा होगा, इसीलिए उस वक्त उसने कुछ नहीं किया। इसके कुछ ही देर बाद राकेश और रोमिला की बेटी अनीता भी वहां पहुंच जाती है। वहां खड़ी पुलिस और भीड़ को देखकर वो घबराने लगती है। पुलिस वाले किसी तरह से उसे संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसे साफ साफ कुछ नहीं बताता। वहीं घर के अंदर पुलिस वालों को कोई ठोस सबूत तो नहीं मिलता लेकिन भूपेंद्र को एक डेड बॉडी के हाथ पर तेल लगा हुआ दिखाई देता है। फिर डीसीपी वर्तिका खुद अनीता से मिलती है और किसी तरह से उसे घर में हुए हादसे के बारे में बताती है, जिसे सुनकर अनीता शॉक्ड रह जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए ही अनीता बताती है कि मेरी आंटी और अंकल मिस्टर एंड मिसेस मेनन भी उन्हीं के साथ रहते हैं, मुझे उनसे बात करनी है। इस पर डीसीपी उसे बताती है कि वो दोनों भी मारे जा चुके हैं। आगे डीसीपी वहां काम करने वाली से पूछताछ करती है और उससे पूछने पर वो औरत बताती है कि मैं तो सारा खाना फ्रिज में रखकर साफ सफाई करके यहां से गई थी, लेकिन टेबल पर बिखरा हुआ खाना और शराब की बोतल देखकर वर्तिका को समझ आता है कि मर्डर करने के बाद उन लोगों ने यहां बैठकर शराब पी और बचा हुआ खाना खाया। इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगता है जिसमें वो हथियारे घर में घुसते हुए और मर्डर करके यहां लूटपाट करते हुए दिखाई देते हैं। सीसीटीवी फुटेज देखकर सभी लोग हैरान थे और भूपेंद्र डीसीपी को बताता है कि शायद ये कच्चा बनियान गैंग फिर से एक्टिव हो गया है, ये उन्हीं का सिग्नेचर स्टाइल है। ये पता लगते ही डीसीपी तुरंत दिल्ली के सिक्योरिटी बढ़ाने के ऑर्डर्स देती है। साथ ही डीसीपी इस शहर में रहने वाले ओल्ड कपल्स की लिस्ट बनवाने को कहती है क्योंकि ये गैंग ज्यादातर बुजुर्ग लोगों को ही अपना शिकार बनाते थे। वर्तिका का सीनियर उसे सख्त ऑर्डर्स देता है कि इस गैंग की खबर मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगले ही दिन से डीसीपी वर्तिका अपनी टीम के साथ इस गैंग पर रिसर्च शुरू कर देती है। वर्तिका बताती है कि लोगों को मारने के लिए ये लोग हथौड़े, रॉड या किसी भी लोहे की चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग बुजुर्ग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसके अलावा ये लोग अपनी पूरी बॉडी पर तेल लगाकर आते हैं ताकि कोई भी इन्हें आसानी से पकड़ ना सके। दूसरी तरफ सुधीर अनीता से घर में मौजूद सोने के सामान और घर में मौजूद कैश के बारे में पूछता है और इसी दौरान अनीता को किसी न्यूज चैनल पर अपने पेरेंट्स के घर की सीसीटीवी फुटेज दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं। इसके साथ ही वो पुलिस वाले पर गुस्सा भी करने लगती है क्योंकि किसी को भी उनके घर पर हुए हादसे की फुटेज पब्लिक में दिखाने का कोई हक नहीं है। न्यूज चैनल्स पर आने की वजह से कच्चा बनियान गैंग की खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है। डीसीपी वर्तिका भी ये फुटेज लीक करने वाले के बारे में पता लगाने के लिए जाती है, जिसके बाद फिर से डीसीपी को उसके सीनियर कुमार विजय का कॉल आता है और कुमार वर्तिका को एडवाइस देता है कि उसे रिटायर्ड शो वीरेंद्र चड्डा की हेल्प लेनी चाहिए क्योंकि उसे इस तरह के गैंग्स को पकड़ने का एक्सपीरियंस है। इसीलिए डीसीपी भूपेंद्र और जयराज को वीरेन के घर पर भेजती है ताकि वो लोग उसे कन्विंस करके इस केस पर काम करने के लिए मना सके। और वीरेन के घर की लाइमलाइट देखकर ये दोनों थोड़े हैरान रह जाते हैं क्योंकि एक मामूली पुलिस वाले का घर इतना आलीशान तो नहीं होगा। जब भूपेंद्र वीरेन को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है तो वीरेन कहने लगता है कि अगर तुम लोग मेरी रुकी हुई पेंशन दिलवाने का वादा करते हो तो मैं इस केस पर काम कर सकता हूं। यही बात जब भूपेंद्र फोन पर डीसीपी से डिस्कस करता है तो उसे वीरेन की सोच पर काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में भूपेंद्र से कहती है कि जल्द से जल्द तुम उस आदमी को यहाँ लेकर आओ, मैं उसकी पेंशन का देख लूंगी। सुबह होने से कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है जिसमें कच्चा बनियान गैंग की तरफ से दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया गया था। किसी आदमी ने पीसीओ से उन्हें कॉल करके कहा
कहा था कि हमारा गैंग दिल्ली में आ चुका है, अगर हिम्मत है तो रोक लेना। इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही वर्तिका को भूपेंद्र का कॉल आता है। भूपेंद्र उन्हें बताता है कि कच्चा बनियान स्टाइल में शहर में एक और मर्डर हुआ है। ये सुनकर वर्तिका की नींद उड़ जाती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दिल्ली क्राइम्स के सभी एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। टिल देन यू कैन एंजॉय आवर प्लेलिस्ट्स।